Now we will talk about the operators in PHP. ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल्स और वैल्यूज़ के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। ये ऑपरेशंस अरिथमेटिक टाइप के भी हो सकते हैं, असाइनमेंट टाइप के हो सकते हैं, कंपैरिजन बेस्ड हो सकते हैं। सो वी कैन से कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स पीएचपी में एग्जिस्ट करते हैं और उनको हम इस्तेमाल करते हुए वेरिएबल्स के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं अगर हमने वेरिएबल्स या वैल्यूज़ के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस शामिल हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस का हम साथ साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे। लेट्स से कि मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ, a इज़ इक्वल टू 10 एंड सेकेंड वेरिएबल b इज़ इक्वल टू 5। मैं इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक तीसरा वेरिएबल लेता हूँ c और उसमें मैं इन दोनों की वैल्यूज़ के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा और c को असाइन कर दूंगा। लेट्स से a प्लस b। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया है और मैं अब वेरिएबल c की वैल्यू को प्रिंट आउट करवा दूंगा। अगर मैं इसको ब्राउज़र में रन करूंगा तो आप देख सकते हैं कि आंसर 15 आ गया। इसी तरह मैं अगर a और b की माइनस को सब्ट्रैक्ट करूं तो उसका आंसर भी आप ब्राउज़र में देख सकते हैं 5। इसी तरह मैं इनको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूं और इसके अलावा मैं डिवीजन भी कर सकता हूं। इसी तरह हम मॉड्यूलस ऑपरेटर भी इन दोनों वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसका आंसर 0 आया। तो ये थे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसी तरह हम पीएचपी के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं जब हमने वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन करनी होती हैं। देयर आर डिफरेंट वेज टू असाइन वैल्यूज़ टू वेरिएबल्स। तो इसको भी हम कोड एडिटर में देख लेते हैं। जैसा कि हमने स्लाइड में देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं a और अगर हमने वेरिएबल a को कोई भी वैल्यू असाइन करनी है तो हम सिंपली a के बाद इक्वल टू का साइन सिंबल यूज़ करेंगे और उसको वैल्यू असाइन करेंगे। वेरिएबल a को मैं न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, बूलियन कोई भी वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। इसी तरह जो एडिशन असाइनमेंट का ऑपरेटर है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे a की वैल्यू 10 है तो मैं a प्लस इक्वल टू 5। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट आउट करवाऊंगा तो अब आंसर आएगा 15। ब्राउज़र में हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि a प्लस इक्वल टू 5 का आंसर जो है वो 15 आया। बेसिकली ये इक्वल होता है a इज़ इक्वल टू a प्लस 15। जब भी हम किसी असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर लगाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसके साथ कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा एंड देन वेरिएबल को वैल्यू री असाइन करती जाएगी। इसी तरह मैं सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल b डिक्लेयर करते हैं, उसको हम वैल्यू 10 असाइन करते हैं और वेरिएबल b माइनस इक्वल टू 5 यानी b की वैल्यू में से 5 को माइनस कर दो तो ये इक्विवेलेंट होगा b इज इक्वल टू b माइनस 5 के इक्वल होगी ये स्टेटमेंट। तो b में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 5 आएगा। यहाँ पे हम फाइल को रिफ्रेश करेंगे तो देखें आंसर 5 आ चुका है। इसी तरह आप इसी वेरिएबल b के साथ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस के असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मल्टीप्लिकेशन को देखें तो b मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल हम 5 से b की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ये इक्विवेलेंट होगा b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाई 5 के। सेम इज द केस फॉर डिवीजन। अगर हम b की वैल्यू को लेट से 5 से डिवाइड करना चाहते हैं तो हम लिखेंगे b डिवीजन इक्वल टू 5। ठीक है जी, तो ये आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा b इज इक्वल टू b डिवाइडेड 5। इसी तरह अगर आपने मॉड्यूलस निकालना है b का 5 के साथ तो आप लिख देंगे b मॉड्यूलस ऑपरेटर इज इक्वल टू 5। तो ये आपका इक्विवेलेंट होगा b इज इक्वल टू b मॉड्यूलस 5 के। तो इस तरह से आप वेरिएबल्स के ऊपर असाइनमेंट ऑपरेटर्स डिफरेंट तरह से अप्लाई कर सकते हैं।